नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आज हम कार्तिक मास के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पाठ आरंभ करने से पहले भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आइए 11वें अध्याय का श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास बताएं। नारद जी कहते हैं, राजन ध्यान लगाकर सुनो। पहले कांतीपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी। कोई भी दरिद्री नहीं था, दुखी नहीं था, पीड़ित नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चौल देश रखा गया। एक बार राजा मूल्यवान मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठ गया। उसी समय उक्त नगर के विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने आकर अनेक तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणिमुक्ता ढक गए। राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं। मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। विष्णु शर्मा कहने लगा, राजन, अभिमान के वशीभूत होकर तुम भगवान शिव की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुन राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम तो दरिद्री हो। तुम्हें भगवान की पूजा का क्या अर्थ? क्या तुमने कभी भगवान का कोई स्थान बनवाया, कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्गलोक जाते हो या मैं। इतना कहते ही राजा ने गूगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान दिया। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ तथा कार्तिक मास में व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हमेशा मंत्र जाप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान के नाम का स्मरण और कीर्तन करता, साथ ही एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने ज्यों ही रसोई तैयार की, कोई पाक उठाकर ले गया। सायंकाल का व्रत भंग होने से पुनः रसोई नहीं बनाई। भगवान का भजन करता हुआ भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई। जो ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर पाक उठाकर ले गया। इसी प्रकार ब्राह्मण को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग का समय भंग ना हो, इसी भय से उसने दूसरी रसोई तैयार नहीं की। यही सोचता रहता, ना जाने कौन हमारा पाक उठाकर ले जाता है। भक्तों के इस आश्रम को छोड़ना भी उसने उचित नहीं समझा। तदंतर उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा कि कौन आता है जो पाक उठाकर ले जाता है। पाक तैयार किया, छिप कर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने क्या देखा कि एक अति दीनहीन दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर पर केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिपकर आया, पाक उठाकर ले गया। विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। फिर प्रकट होकर कहा, भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, थोड़ा सा घी है वो भी ले जाओ। ब्राह्मण के वचन सुनकर भयभीत हुआ चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर पड़ा। विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंचा, एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा।
थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने क्या देखा कि उस चांडाल की जगह पर शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला धारण भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्राद्रि देवता भी वहां आ गए। ऋषि मुनि वेद मंत्रों से पूजन करने लगे। भगवान विष्णु ने अत्यंत स्नेहपूर्वक ब्राह्मण को आलिंगन कर उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तदंतर अपनी विमान में वैकुंठ ले गए। ये देख चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ। आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है। जिसके द्वेष के कारण मैंने यज्ञादि किए वह वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे यज्ञादि दान सब निष्फल हो गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञादि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य रहने के कारण राजा की कोई संतान नहीं थी। अतएव अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे कहते हुए यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देख गुंगल ऋषि के क्रोध में आकर उन्होंने अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा नहीं रखते। चौल राजा के अग्नि कुंड में गिरते ही भगवान ने सारूप्य प्रकट होकर उसे भी आलिंगन कर अपने मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील और चौल राजा को सुशील नामक द्वारपाल नियुक्त कर दिया। इति श्री 11वां अध्याय समाप्त। भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों पर असीम कृपा प्रेम हमेशा से ही न्यौछावर करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि क्षीर सागर में भगवान निद्रा में लिप्त हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान की आंखें निद्रा रूप में हमें प्रतीत ज़रूर होती हैं, परंतु उनके मस्तिष्क में ब्रह्मांड ही घूम रहा होता है और वो सिर्फ हमारी चिंता ही करते रहते हैं, हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं। आपका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है, आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। तब तक के लिए तुलसी तीर्थ को इजाज़त। कल हम करेंगे 12वां अध्याय। तब तक के लिए नमस्कार।